आप देख रहे हैं ट्रेडिंग ब्लू चैनल। एंड आज का वीडियो मास्टर क्लास के बेसिस पे होने वाला है। एंड इसमें सिखाएंगे हम बिगिनर लेवल प्राइस एक्शन रिस्क मैनेजमेंट। एंड आप पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा मैं, और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे बिगिनर लेवल। बिगिनर लेवल, व्हाट इज़ दिस बिगिनर लेवल? व्हाट इज़ दिस बिगिनर लेवल? एक बिगिनर लेवल क्या होता है? बिगिनर लेवल क्या होता है? फर्स्ट हम समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखिए बिगिनर लेवल वह शुरुआती चरण होता है जिसमें स्टॉक मार्केट वगैरह वगैरह में हम पहली बार इन्वेस्ट करते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट पहली बार हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो होता है हम बिगिनर लेवल, सबसे फर्स्ट, है ना। उसके बाद हम आते हैं आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है शेयर मार्केट, है ना। ये मतलब जैसे कि आपको समझा, ये है टाटा कंपनी है, पता है, मोटर्स वगैरह, कार्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें टाटा कंपनी बनाती है। अलग अलग कंपनियाँ आती हैं टाटा का। तो ये टाटा कंपनी जो शेयर मार्केट में हम इसी को देखते हैं। शेयर मार्केट में इसी टाटा कंपनी को देखते हैं। अगर मान लीजिए टाटा कंपनी का प्राइस 5,000 है ना, 5,000 रुपीज़। ओके, अगर 5,000 रुपीज़ इसका प्राइस है, अगर हम इसमें इन्वेस्ट मार देते हैं समथिंग 1,00,000 रुपया, ठीक है, समथिंग 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट मार दिए। अगर इसका प्राइस बढ़ेगा 5,000 से, इसका प्राइस 5,000 से 10,000 हो गया, समझ लो। एक साल के लिए जितना परसेंट वो रिटर्न देगा हमको, उतना ही का हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, जैसे कि 5,000 रुपीज़ का हमने यहाँ 5,000 रुपीज़ का हमने यहाँ पे प्राइस, ठीक है, डॉलर पे ले लो या फिर, तो 5,000 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है। तो हम इसमें अगर मान ली 1 साल के लिए 1 ईयर्स के लिए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। हम 1 साल के लिए यहाँ इन्वेस्ट कर दिए और 1 साल में रिटर्न्स कितना आ रहा है? मान लीजिए 1 साल का रिटर्न्स आपका समथिंग 7% इसका परसेंट है। तो 1,00,000 रुपये हमने यहाँ इन्वेस्ट किया, एक 7% के हिसाब से, इस 7% के हिसाब से ही आपको यहाँ पे पैसा रिटर्न्स मिलेंगे। ये होता है इस स्टॉक मार्केट। और क्या फर्स्ट में तो शेयर मार्केट का बेसिक, तो शेयर मार्केट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है NSE एंड BSE। इसके बेसिस से मार्केट चलता है और मोस्ट सबसे बड़ा, और इसके बेसिस पर NSE BSE से स्टॉक मार्केट होता है, जो कि इसी के बेसिस पे हम बाय सेल करते हैं। और सबसे बड़ा कंपनी होता है स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट का, वो होता है निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। दो कंपनी के बेसिस पे मार्केट मूव ऑन करता है। अगर ये मार्केट डाउन हो रहा है तो आज पूरी स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी डाउन जाएगा। अगर अप जा रहा है तो पूरा स्टॉक मार्केट यहाँ पे वो अप जाने वाला है। तो इसके बेसिस पर ही ट्रेड होता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे। और ये सब ट्रेड कहाँ होता है? ये होता है, आप एंजल वन पे जा सकते हैं, एंड एक एप्स और धन एप्स करके है, एंड ग्रो एप्स है। ऐसी वेबसाइट पे आप यहाँ पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा सेफली यहाँ। और सेफ होता है यहाँ पैसा, कोई लेके जाने वाला नहीं है तुम्हारा पैसा। वहाँ आप अगर बैंक में भी जाके आप पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपका पैसा को इधर ही लाके ट्रेड करता है। तो उतना घबराने वाली बात नहीं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं स्टॉक मार्केट के दुनिया में, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट कहाँ से खोलेगा? फ्री डीमैट अकाउंट या तो आप एंजल वन में खोल लीजिए या फिर आप ग्रो में खोल लीजिए। दोनों में बेस्ट तरीका है और आसान भी है। तो यहाँ जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। एक क्या है? प्राइस एक्शन। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये सिर्फ बिगिनर लेवल के लिए है, ठीक है। अब आते हैं हम प्राइस एक्शन पे। तो प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन का मतलब ही होता है कि मार्केट का चाल को समझना। आप मार्केट का चाल को कैसे समझेंगे, हमें वो भी बता रहे हैं, है ना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो अब हम चाल को कैसे समझेंगे? तो हम मार्केट का चाल को इजीली तरीके से समझ सकते हैं। प्राइस एक्शन,
और हाँ, ये और एक बात और, ये सिर्फ एआई की मदद से आप चार्ल्स को वगैरह वगैरह चार्ल्स, इसमें एआई से मदद का आप क्या करेंगे, जाएंगे आप अपने जेमिनी, चैट जीपीटी, कुछ में भी जाएंगे आप, अपने स्टॉक मार्केट का या फिर कोई सही मार्केट का एप्लीकेशन है, वहाँ का एक चार्ट होता है ट्रेड लाइन का, उसको स्क्रीनशॉट लेके आप क्या जेमिनी या फिर कोई सा भी, चैट जीपीटी किसी में भी अपलोड कर देना, वाई बाय एंड सेल, वहाँ पे सर्च मारना, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जाइएगा गूगल पे, आपको गूगल, सबसे पहले गूगल पे जाना होगा, गूगल पे जाना, वहाँ सर्च मारना आप गूगल पे जाके इंडियन इंडियन एक सेकेंड, इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, कोई ना, इंडियन स्टॉक मार्केट वहाँ पे सर्च मारिएगा। उसके बाद वहाँ से आपको वो जो सर्च आएगा फर्स्ट वेबसाइट, उसको टच करना है। उसको टच करने के बाद जो सामने आएगा, जो फर्स्ट में आएगा, उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको अपलोड कर दीजिएगा चैट जीपीटी में, वाई बाय एंड सेल, बस यूँ सर्च मारिए, कोई प्रॉम्प्ट वगैरह कोई डालने का जरूरत नहीं है, वाई बाय एंड सेल। तो ये इतनी सारी चीज़ें कर लेना, चैट जीपीटी पे थोड़ा बहुत नॉलेज वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले एआई के मदद से कोई भी ट्रेड नहीं लेना, अपने रिस्क पे ही ट्रेड लेना है। तो हम आपको भी बता रहे हैं प्राइस एक्शन, बट अगर वहाँ से सीखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम चार्ट को कैसे समझें। पहला तो कैंडल चार्ट्स पढ़ना पड़ेगा आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड इसको समझना पड़ेगा। ये तीन चीज़ों को, सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज़ है। अगर ये तीन चीज़ आप अगर अच्छे से समझ लिए तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये तीनों का आप चाहते हैं कि वीडियो मिल जाए तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा, अगर तीनों का सबसे ज़्यादा कमेंट आता है एक ही वीडियो में, तीनों हम सिखा देंगे, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करना है आपको। अब आते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट। क्या, ये ड्रॉ अच्छे से नहीं हो पा रहा है यार। अब आते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट। अब आएंगे हम रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज दिस रिस्क मैनेजमेंट? तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझाएंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो अच्छे से दीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो उतना आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। हम समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। पहली बात, आपके टारगेट प्राइस से, क्या टारगेट प्राइस, आपके टारगेट प्राइस से कम आपके स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए टारगेट प्राइस से कम। अब कैसे, इसको भी देखते हैं। अब कैसे टारगेट प्राइस से स्टॉप लॉस कम होना चाहिए? देखिए, ये हमारा ट्रेडिंग चार्ट्स है, ओके। तो ये हमारा ट्रेडिंग चार्ट्स है, अच्छे से नहीं बन पाया, समझ लीजिए आप। तो अब यहाँ से आप बाय कीजिएगा, एक सेकेंड ड्रॉ करने दीजिए। ये अब यहाँ से आप बाय किए, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस आपका यहाँ रखेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस करेंगे, मान लीजिए $2 का आपने स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पे $1 का अपने टारगेट प्राइस रखा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहीं पे आप गलती कर बैठते हैं। ये नहीं करना है आपको, ये चीज़ें आपको नहीं करना है। क्या करना है, ये जो ट्रेड चल रहा है, आपको वही बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट। एक ट्रेड चल रहा है, यहाँ से आपने लिया एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक यहाँ से मार्क कर लिया। यहाँ पे अगर आपका बाय यहाँ पे है या फिर सेल, बाय यहाँ पे है, मान लीजिए बाय हम यहाँ से बाय करेंगे, एनालिसिस पूरी एनालिसिस करके हमको पता चला कि मार्केट अप जाएगा भी, ठीक है। तो हम अप जाएगा तो आप स्टॉप लॉस यहाँ रखिए। अगर आपका स्टॉप लॉस $2 का है, मान लीजिए ₹100 का आपका स्टॉप लॉस है, उसके बाद ₹100 का आपने स्टॉप लॉस रखा है, तो प्रॉफिट आपका टारगेट प्राइस होना चाहिए उससे 2 गुना ज़्यादा। ये ₹100 का रखा है तो आपने 300 का रख लीजिए, 400 का रख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 500 का रख लीजिए, ठीक है। $3 $4 आप यहाँ तक प्रॉफिट टारगेट प्राइस रखिए। अगर आप स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस से ज़्यादा अपने स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए। आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे अगर ऐसा करते हैं आप। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में होगा, और इसी को बोलते हैं हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। क्या, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, यही होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और इसको और बोलते हैं हम डाइवर्सन। जब डाइवर्सन, ये डिफ्रेशन क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और इसको बोलते हैं डाइवर्सन। अब ये डाइवर्सन क्या होता है, ये बताता है कि अपने सभी पैसा एक ही ट्रेड में नहीं लगाना चाहिए। जैसे आपने एक ट्रेड लिया, आपके पास कैपिटल कितना है,
30,000 आपके पास कैपिटल है, आपने एक ट्रेड लिया, तो उस ट्रेड पे पूरा का पूरा आपका 30,000 रुपये नहीं लगाना, इसका सिर्फ 1 से 2% तक का ही लगाना है। अगर 30,000 है आपके पास तो आप यहाँ 3,000, 4,000, 5,000 तक आप यहाँ ट्रेड ले। यही चीज़ डाइवर्जन हमें सिखाता है। अगर आपने पूरी ट्रेड ले ली तो अगर एक ही ट्रेड में आपका पैसा डूब जाएगा, फिर तो अपना कैपिटल फिर से बनाना पड़ेगा। तो सही यही है कि आप देखिए, स्टॉक मार्केट आपके दिमाग से खेलता है, आपके आपके इमोशन से खेलता है। तो आप जब भी ट्रेड करने बैठे, दिल दिमाग एकदम साफ और एकदम फ्रेश ध्यान से आप ट्रेड करने बैठे। कोई यहाँ इंस्टाग्राम में वो आजकल बहुत चल रहा है, ये खरीद लेंगे ट्रेडिंग से, वो वे ये माइंड सेट लेकर कभी मत बैठना, नहीं तो कभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, आगे देख। और अगर मैं अपने साइड से एक आपको टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप एक ही कंपनी में एक ही ट्रेड में कभी पैसा ना लगाएं। अलग अलग कंपनी में अलग अलग ट्रेड में ही पैसा लगाएं, अलग अलग स्टॉक में ही पैसा लगाएं। पूरा पैसा आप एक ही कंपनी में नहीं डालें, क्योंकि अगर एक ही कंपनी में आपको पैसा डाल लेंगे, अगर वो कंपनी आज के दिन गिर गया तो आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। तो मैं अपने साइड से टिप्स देना चाहूँगा कि कभी एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। और अब आगे देखते हैं पोजीशन साइज। अब ये क्या होता है, ये जो आपको भी बताया पोजीशन साइज, हम अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में कभी नहीं लगाते, कभी नहीं लगाना चाहिए। आपका कैपिटल्स का 1 से 2% तक का ही पैसा हम लगा सकते हैं। अगर आप पूरी कैपिटल लगाते तो आपको फिर से कैपिटल करना बन जाएगा ना, तो पूरा कैपिटल आप नहीं लगाइए, 1 से 2% तक कैपिटल आप लगा सकते हैं इसमें। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी और टॉपिक में आपको वीडियो बनाना है या फिर आपको इसी वीडियो में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। बस कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आपको हर चीज़। क्योंकि देखिए, मैं खुद से पिछले 6 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, और ये जो रियल ट्रेडर होता है कभी शो ऑफ नहीं करता है, कभी शो ऑफ नहीं करता है, वो इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह तो ऐसा शो ऑफ कभी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो वही मेरा टिप्स है कि आप अगर किसी यूट्यूबर्स का वीडियो देख रहे हैं, किसी भी यूट्यूबर्स का, मैं किसी का वीडियो देखने से मना नहीं कर रहा हूँ, किसी का वीडियो देख रहे हैं आप, तो सिर्फ सही चीज़ को देखिए, सही ट्रेडर्स का वीडियो देखिए। सॉल्व करने वाले लोग बस ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इन लोगों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत आके आपको सिखा देते हैं, आपको चढ़ा बढ़ा देते हैं, कोई ट्रेडर नहीं है। ठीक है, तो रियल ट्रेडर का बात सुनिए। रियल ट्रेडर का आप अगर सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो रियल ट्रेडर का बात सुनिएगा, रियल ट्रेडर का बात मानिएगा और रियल ट्रेडर का वीडियोस देखिएगा। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा हमारे, अगर कुछ डाउट वगैरह होगा तो। ठीक है, आपकी इस बेसिस पे हम और वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।